Hello guys, welcome to my channel. It's been a long time since we are meeting. Thank you for keeping your faith on me, or thank you for support and all your love that you have given to my channel. So thank you so much. So आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो हर बाइकर की लाइफ में यूजुअली आता ही है. एंड इफ़ यू आर नॉट अ बाइकर एंड यू आर न्यू टू टू व्हीलर्स, आप यंग एज में हैं एंड यू आर ट्राइंग टू लर्न एंड यू आर ट्राइंग टू get a bike or a scooter for yourself, that comes in our mind is that which bike should you prefer, या कौन सी आपको लेनी चाहिए और क्यों. आखिर कैसे डिसाइड करें और किन चीज़ों को कंसीडर हमें करना चाहिए वाइल बाइक, किन चीज़ों को हमें कंसीडर करना चाहिए वाइल परचेजिंग अ न्यू बाइक. सो इन सारे ही क्वेश्चंस के आंसर्स को लेकर आज मैं आपके सामने आया हूँ एंड वी आर गोइंग टू हैव अ डिस्कशन अबाउट ऑल दीज क्वेश्चंस एंड द थॉट्स दैट यू शुड कंसीडर वाइल बाइंग अ न्यू बाइक. सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहला क्वेश्चन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर परचेजिंग अ बाइक, तो वो क्वेश्चन होता है कि कौन सी बाइक लेनी चाहिए एंड हाउ टू सिलेक्ट. सो सबसे पहला जो क्राइटेरिया बाइक लेने के लिए आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए, इट इज़ दैट व्हाट इज़ द पर्पस और रिक्वायरमेंट्स क्या हैं आपकी जो आप अपने टू व्हीलर से चाहते हैं. दैट मीन्स अगर आप सपोज़ करिए यू आर अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, सो यूजुअली आपके साथ ऐसा भी होगा कि आपके फ्रेंड्स आपके साथ जा रहे हैं, पॉकेट मनी पर आप अपनी बाइक चलाएंगे, तो दैट मीन्स योर बजट और द रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द बाइक विल बी लो. तो आप उन चीज़ों को कंसीडर करें. इफ़ यू आर अ worker, if you are a salaried person or if you are a businessman, if you have your own money, if you have your own pocket, तो उस केस में आपको जो कंसीडर करने वाली चीज़ है वो ये है कि दैट यू कैन स्पेंड अ लॉट ऑन द बाइक, बट आप उसमें किस तरह की परफॉर्मेंस चाहते हैं. तो ये सारे पॉइंट्स बारी बारी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहली जो थिंग दैट यू शुड कंसीडर इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द बाइक. आपको अपनी बाइक से, अपने टू व्हीलर से किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है और आप क्या उससे चाहते हैं. सो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे चुका हूं. और भी अगर हम बात करें तो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए अगर हम बात करें तो अ बाइक शुड हैव अ गुड पेट्रोल एवरेज, कंजम्पशन कम होना चाहिए, मेंटेनेंस कम होनी चाहिए एंड परफॉर्मेंस ऑफ द बाइक शुड बी स्टेबल एंड अ डिसेंट लुक्स एंड डिसेंट परफॉर्मेंस. अगर आप है कॉलेज बॉय स्टूडेंट या आप अपने पसंद के लिए बाइक खरीद रहे हैं, बाइक इज़ नॉट अ नेसेसिटी फॉर यू, आपकी ज़रूरत नहीं है लेकिन आप उसको एक शौक के तौर पर ले रहे हैं, तो आपकी बाइक में लुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी बाइक की परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है एंड एवरेज अगर कम भी होगा तो भी चलेगा. तो कुछ ये पॉइंट्स हैं. इसके अलावा इफ़ यू हैव डिसाइडेड कि मुझे मेरी बाइक से ये चीज़ें चाहिए एंड यू हैव गॉन थ्रू द ऑल द डिज़ायर्ड एंड द रिक्वायरमेंट्स दैट यू हैव, तो उसके बाद जो सेकंड थिंग आपकी इंपॉर्टेंट होती है वाइल परचेजिंग अ बाइक इज़ दैट व्हाट इज़ द बजट दैट यू कैन स्पेंड ऑन योर बाइक. अब बजट जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि जब आप बाइक खरीदने जाएंगे तो बजट दैट यू हैव टेकन आउट फॉर योर बाइक दैट इज़ गोइंग टू एक्सीड बाय 10 to 20,000 वाइल यू आर गेटिंग द बाइक. यानी शोरूम पर जाने के बाद आपका बजट 10,000 या 20,000 से ज़्यादा बढ़ने ही वाला है. उसके कई रीज़न होते हैं. आप जब बाइक लेते हैं तो आपको थोड़ी महंगी चीज़ पसंद आती है, कुछ एक्सेसरीज़ होती हैं विच आर एडेड लेटर ऑन, आपकी बाइक के एक शोरूम में नहीं होता हुआ एडेड, आरटीओ टैक्सेस एंड इंश्योरेंस और ये सब भी मिलाकर आपका बजट थोड़ा बढ़ने वाला है. तो अगर इफ़ यू हैव अ मैक्सिमम बजट ऑफ 1 लाख, तो आप अपने बाइक जो देखें आप वो करीब 80,000 के आसपास देखें, ताकि आप कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें अगर उसमें लगेंगी, जो एक्सपेंसेस आएंगे वो आपको प्रॉब्लम ना हो. सेकेंड थिंग है, अगर आपको लगता है दैट यू हैव अ लिमिटेड रिसोर्सेज, या आप पॉकेट मनी पर या अपने पेरेंट्स से ले रहे हैं, या आप थोड़ा बहुत फाइनेंस पर लेना चाह रहे हैं, तो दैट यू शुड नॉट गो फॉर अ हैवियर बाइक. ज़्यादा एक्सपेंसिव बाइक के लिए ना जाए, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ों की प्रॉब्लम आती है दैट इफ़ यू आर गोइंग इट फॉर अ फाइनेंस, तो आपको इंटरेस्ट के साथ जो अमाउंट देना पड़ेगा दैट विल बी वेरी हाई, जो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है. सेकेंडली, अगर आप पेरेंट्स से ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप प्रेशर बनाएंगे पेरेंट्स के ऊपर कि आप मुझे इतना पैसा दीजिए, आई वॉन्ट दैट एक्सपेंसिव बाइक. एंड यू शुड ऑल्सो कंसिडर प्रॉब्लम्स इन द लाइफ ऑफ योर पेरेंट्स. अपने पेरेंट्स की भी थोड़ी प्रॉब्लम को समझें और उन्हें फोर्स ना करें. तो फॉर अ पर्सन इफ़ यू आर गेटिंग मनी फ्रॉम सम अदर पर्सन, तो आप एक नॉर्मल कैटेगरी की बाइक खरीदें, ज़्यादा एक्सपेंसिव ना खरीदें. एंड इफ़ यू हैव योर ओन मनी, आप अपनी सैलरी से ले रहे हैं या अपना पैसे से ले रहे हैं, एंड इफ़ यू आर फाइनेंसिंग इट ऑन योर सैलरी, तो उसमें आप थोड़ा सा एक्सपेंसिव बाइक को कंसीडर कर सकते हैं.
थर्ड जो चीज़ आती है दैट इज़ द एवरेज ऑफ द बाइक। सी इफ़ यू आर रनिंग फॉर अ लॉन्गर किलोमीटर्स डेली, आपका डेली कई किलोमीटर का चलता है, देन यू कैन गो फॉर अ बाइक विथ अ गुड एवरेज। बट अगर आपका जो डेली राइड्स हैं वो बहुत कम है, बहुत कम किलोमीटर तक आपको डेली जाना होता है और आना होता है, या फिर इसके अलावा जो सेकंड थिंग होती है कि अगर आप रेगुलर ट्रैवलर नहीं है, अगर आपको डेली बाइक का यूज़ नहीं करना है, कभी कभी आप अपने शौक के लिए बाइक निकालते हैं या कभी कभार ही आप लेकर जाते हैं बाइक को, तो देन इट डजेंट मैटर कि आपकी बाइक का एवरेज क्या है। अगर आप कभी कभार ही बाइक चला रहे हैं तो आपको एवरेज से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। लुक्स लास्ट में मैं इसलिए कंसीडर कर रहा हूँ क्योंकि इफ़ यू आर कंसिडरिंग योर बाइक आफ्टर द रिक्वायरमेंट्स, आफ्टर द मनी दैट यू आर गोइंग टू स्पेंड एंड आफ्टर द एवरेज एंड द मेंटेनेंस, तो उसके बाद जो आपका लुक्स बचेंगे वो आपके लास्ट प्रायोरिटी में आएंगे। यानी फिल्टर होने के बाद जो लास्ट में कुछ बाइक्स आपकी बचेंगी उनमें से आप लुक्स को कंसीडर करें। अब इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ वो आने वाली है, सबसे बढ़िया चीज़ जो है वो ये है कि जब लुक्स की बात आएगी तो लुक्स आपको ऐसा नहीं है कि आप जिस कैटेगरी में बाइक देख रहे हैं उसके किसी और कैटेगरी की लुक्स, बाइक के लुक्स को आप कंसीडर करने लगे। नहीं, आपको शॉर्टलिस्ट करनी है बाइक्स और उनमें से जो बाइक्स आपकी शॉर्टलिस्ट में अंदर आती हैं उनके अकॉर्डिंगली आप अपने लुक्स को कंसीडर करें। तो सबसे पहला जो लेवल होगा जहाँ पर आपकी बाइक शॉर्टलिस्ट हो जाएंगी वो होगा आपकी रिक्वायरमेंट। सेकंड जो फिल्टर होगी बाइक्स आपकी, यानी जहाँ पर और बाइक शॉर्टलिस्ट हो जाएंगी, वो होगा आपका प्राइस। थर्ड जो कंसिडरेशन होगी दैट इज गोइंग टू बी द परफॉर्मेंस और द एवरेज ऑफ द बाइक। और इसके अलावा जो लास्ट में बचेगा वो बचता है आपका लुक्स। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि सपोज करिए आई एम अ मिडिल क्लास पर्सन एंड आई वांट अ बाइक फॉर माय डेली कम्यूट, मुझे डेली ऑफिस जाना है और आना है, तो मैं सबसे पहले जो कंसीडर करूंगा वो बाइक कंसीडर करूंगा मेरी रिक्वायरमेंट। तो मेरी रिक्वायरमेंट हो गई है, पहला हो गया है किलोमीटर्स की, मेरी रेंज डेली जाना है, डेली आना है, यानी एवरेज अच्छा होना चाहिए। सेकंड, मेंटेनेंस कम होना चाहिए, बिकॉज आई एम अ वर्किंग पर्सन, तो डेली मेरे पास कोई टाइम नहीं है कि मैं अपनी बाइक को ले जाकर मेंटेनेंस और इन सारी चीज़ों में इसको कंसिडर करूं। इसके बाद जो थर्ड चीज़ मेरी होने वाली है कि डिसेंट स्पेस होना चाहिए। दैट मीन्स मैं अगर अपना ऑफिस के लिए बैग लेकर जा रहा हूँ, या मेरा लंच बॉक्स है, या मेरे और 2-3 चीज़ें हैं, या मेरा कोई फ्रेंड मेरे साथ जाना चाहे, तो उसमें प्रॉपर कैरिंग स्पेस होनी चाहिए, यानी लंबी सीट होनी चाहिए, प्रॉपर बैग कैरी सैडल बैग लगाने की स्पेस होनी चाहिए। इसके बाद जो चीज़ आ जाती है वो आ जाती है मेरा बजट। बजट जब आएगा तब ऑलरेडी पहले ही 2 जगह आपकी बाइक शॉर्टलिस्ट हो चुकी होंगी, तो जब बजट की बात आएगी तो उस बजट में आपको एक क्राइटेरिया पता चलेगा कि किस रेंज तक की बाइक मैं ले सकता हूँ। सपोज मैंने बाइक पसंद की, करीब 1 लाख से 20 हज़ार तक मेरा बजट है, तो अगर मेरा 1 लाख 20 हज़ार तक का बजट एक्सटेंड हो सकता है तो मुझे लेनी चाहिए 1 लाख के रेंज में बाइक्स। 1 लाख की रेंज की जो बाइक्स होंगी वो ऑन ग्राउंड जब मुझे ऑन रोड में पहुंचूंगा तो मेरा वो 1 लाख 20 हज़ार 1 लाख 15 हज़ार तक के आसपास का एक्सपेंसेस मेरे हो चुके होंगे। सो 1 लाख वाली बाइक जब मैंने कंसीडर की तो उसके बाद जो मेरी ग्रुप्स में बाइक आएंगी उन ग्रुप्स में से मैं एक अच्छी डिसेंट लुक या गुड लुक्स वाली बाइक जो मेरी सारी कंडीशंस को फॉलो करे उस बाइक को मैं जाकर वहाँ पर चूज़ कर सकता हूँ। तो ये थे वो कुछ पॉइंट जो आप लोगों को कंसीडर करने चाहिए। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ आती है जहाँ पर हम बाइक लेने गए हैं कुछ और वहाँ पर लेकर आते हैं कुछ और। ये यूजुअली आई होप आप सबके साथ ऐसा हुआ होगा, क्योंकि मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है कि मैं बाइक लेने कुछ और गया हूँ और लेकर कुछ और आया हूँ। वहाँ पर आपको थोड़ा अपने माइंड को पहले से ही प्रिपेयर करने लेकर चलना चाहिए एंड यू शुड नॉट गेट इनटू द वर्ड्स ऑफ द सेल्समैन। यूजुअली होगा क्या, आप अगर 1 लाख का बजट सेल्समैन को बताएंगे तो वो आपको एक्सटेंड करके 1.5 लाख तक लेकर जाएगा, बिकॉज ही हैज़ टू सेल हिज बाइक्स। वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आपकी पॉकेट से निकालने हैं। तो अगर आप उसकी बातों में आ जाएंगे तो आपके लिए 100% आप 30 to 40% ज़्यादा ही अपने पॉकेट से खर्च करने वाले हैं। तो पहले तो आपको खुद डिसाइड करनी चाहिए, खुद रिसर्च करनी चाहिए और खुद कंसीडर करनी चाहिए कि मैं कौन सी बाइक्स लेना चाहता हूं और कौन सी बाइक्स मुझे लेनी चाहिए। उन बाइक्स के जाने के बाद मैं आपको कहूंगा कि मिनिमम आप 3 से 4 बाइक ज़रूर अपने लिए सेटल करें, फिक्स करें कि भाई मैं 3 से 4 बाइक्स ये वो बाइक्स हैं जो मैं लेना चाहता हूँ। उन बाइक्स के बाद आप किसी एक स्पेसिफिक ब्रांड पर जाकर ना रुक जाएं, आप और 2-3 ब्रांड्स पे चेक करिए, सबके शोरूम्स में जाइए, सबकी अच्छी ऑफर्स को ट्राई करिए। जब आप ऑफर्स ट्राई करेंगे तो आपको क्या होगा, आपको पता चलेगा कि किस बाइक पर मैं कितना सेव कर सकता हूं एंड किस बाइक में मुझे क्या बेटर मिलने वाला है। एंड सी, एवरी बाइक हैज़ इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स। सब में अच्छा है और बुरा दोनों चीज़ें होंगी। सिर्फ अच्छा अगर आप सुनेंगे तो कभी भी आप अच्छी बाइक नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आपको उनकी बुराई के बारे में कभी पता नहीं चलेगा। और सिर्फ बुराई देखकर आप चलेंगे तो कभी भी आप बाइक नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आपको किसी बाइक का कोई अच्छाई पता ही नहीं चल पाई, या आप सिर्फ बुराई को ही दिमाग में रखे हैं। हर बाइक में कुछ अपनी प्रॉब्लम्स, कुछ अपने एडवांटेजेस होते हैं।
आप दोनों को कंसीडर करें और बेस्ट सूटेबल बाइक जो 2 या 3 बाइक आपने सिलेक्ट की उनके शोरूम्स पर जाएं, उनके शोरूम्स को कंसीडर करें, डील्स कैश आउट करें, पता करें आपको कितना देना पड़ेगा, कितना आपका एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होने वाला है। इन सारी चीज़ों के बाद आप फिर घर पे अपने पास सेटल होकर तसल्ली से अपने डिसाइड करें कि कौन सी बाइक आपको लेनी है और फिर उस बाइक को आप परचेज कर लें। तो ये थे गाइज आज वो पॉइंट जिनके बारे में हमने बात की। यानी ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो यूजुअली हर किसी के दिमाग में आते हैं व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ बाइक, कि आप क्या सोचें, कैसे बाइक डिसाइड करें, कौन सी लेनी चाहिए और कौन सी नहीं लेनी चाहिए, और आखिर अगर आपने डिसाइड कर लिया तो फिर उसको आगे कैसे प्रोसीड ऑन करें। तो ये सारी वो क्वेरीज हैं जो आई थिंक सबके दिमाग में आती हैं एंड आई होप मैं आपके सारे आंसर्स दे पाया हूँ। फिर भी अगर आपको लगे कि कोई ऐसा पॉइंट जो मैं आपकी प्रॉब्लम नहीं कंसीडर किया या कोई पॉइंट मुझसे छूट गया है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखें, मैं आपके कमेंट्स का आंसर करूँगा। एंड इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विथ मी यू कैन डीएम मी ऑल्सो, और फेसबुक पर भी आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, लिंक्स आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। सो गाइज मिलते हैं जल्दी, कुछ नए टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियो, और अगर आप पुराने हैं तो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विथ मी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर टाइम एंड लविंग मी, थैंक यू सो मच। जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, किसी एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। टिल देन स्टे सेफ एंड कीप राइडिंग।